हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी का नाम एक्सेंट लव है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत चाइना से होती है। चाइना में टॉप 10 कंपनी होती हैं, जिसमें से नंबर 1 पे कंपनी होती है लैन कॉर्पोरेशन। लैन कॉर्पोरेशन चाइना की टॉप कंपनी होती है, जिसका सीईओ हमारा लैन होता है। वैसे तो वो एक बहुत ही ब्रिलियंट सीईओ है, बट वो एक रूड और एरोगेंट सीईओ भी है, जो किसी से ढंग से बात नहीं करता और हर किसी से डिस्टेंस लगा के बात करना उसे कंफर्ट देता है। वो ज़्यादा किसी से बात करना और नज़दीक रह के बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। चलिए अब कहानी की शुरुआत ढंग से करते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब लैंडर अपने ऑफिस में बैठे लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तभी उसका भाई कमरे में एंटर करता है और उसका आवाज़ देता है, रंजन। तभी वो खड़ा होकर कहता है, भैया आप यहाँ? तो सिचन बोलता है, हाँ मैं यहाँ एक डील के सिलसिले में आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूँ। रंजन कहता है, प्लीज़ भैया बैठिए ना। वो दोनों साथ में बैठ के चाय पीने लगते हैं। सिचन तो काफ़ी बातें करता है, पर रंजन सिर्फ जवाब में ओके और ओके ही कह रहा होता है। तो सिचन इरिटेट होता हुआ खड़ा होता है और कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई बात करनी है। चलो कुछ नहीं होता, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शायद तुम मुझे बाय करनी तो एयरपोर्ट आओगे ही। चलो बाय वांग जी। ये कह के वो ऑफिस के कमरे को छोड़ के चला जाता है। लैंजन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है होटल में। तब वह होटल में जाता है और मीटिंग ख़त्म करके उससे रात के 1 बज जाते हैं। तो वो डिसाइड करता है वो घर ना जाके आज होटल में ही रुक जाएगा। वो होटल में ही रुक जाता है। वो शावर लेके बाहर आता ही है, तभी उसके डोर पे लॉक होता है। तभी लैंजन बोलता है, इस समय कौन आया मेरे डोर पे? वो दरवाज़ा खोलता है तो एक आदमी जो स्माइलिंग फेस, मेसी हेयर बट ब्यूटीफुल लुक के साथ वहाँ हंस रहा होता है। तो लैंजन कहता है, तुम कौन हो? तो वो आदमी कुछ ना कहते हुए अंदर आ जाता है और लैंजन कहता रहता है, ए एक्सक्यूज़ मी, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। पर वह आदमी कुछ नहीं सुनता और उसके बेड पर जाके लेट जाता है। लैंजन अपने सर पे हाथ रख के कहता है, अब यही होना बाकी था मेरे साथ। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो अपने फ़ोन को उठाता है। उसके भाई कहते हैं, हाय लैंजन। तो कहता है, ब्रदर आपका इतनी रात में फ़ोन? तो उसका भाई कहता है, मुझे लगा तुम्हारा गिफ्ट पसंद आएगा। कहता है, गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? तो कहता है, मुझे लगा तुम्हें अब तक वो मिल गया होगा, मिला नहीं तुम्हें। तो लैंजन उस आदमी की तरफ देख के कहता है, आपने इसे भेजा है? तो कहता है, हाँ ऑफकोर्स, मुझे तो लगा वो तुम्हें पसंद आएगा, वो सुंदर नहीं है। तभी लैंजन उसके चेहरे की तरफ देख के स्माइल करने लगता है और अचानक से नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण फ़ोन हैंग होने लगता है। तभी उसका भाई कहता है, वो सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल लड़की सुंदर तो है ना। तभी फ़ोन कट जाता है। तो लैंजन अपना फ़ोन साइड रख देता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो आदमी नशे की हालत में खड़ा होता है और उसके नेक पे हाथ डाल के कहता है, ब्यूटीफुल, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी लैंजन स्माइल करने लगता है। अचानक से उस आदमी का बैलेंस लूज़ होता है और वो गिरने वाला होता है। तभी लैंजन उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ बेड की तरफ ले जाता है। और बेड की तरफ ले जाते ही वो उसे बिठा देता है और ना चाहते हुए भी उसे हंगरली किस करने लगता है और उसके नेक पे वाइट करने लगता है। कुछ देर में वो दोनों नेकेड हो जाते हैं और वो उसके साथ डेली नाइट एक्टिविटी करने लगता है। कुछ टाइम बाद लैंजन उसके बगल में लेटा हुआ सोच रहा था, ये आदमी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सुबह मैं इसको नाम ज़रूर पूछूंगा और इसे ऐसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और वह मुस्कुराता हुआ कहकर आंखें बंद करके लेट जाता है। टाइम स्किप होता है और सुबह हो जाती है। वो आदमी उठता हुआ कहता है, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा सर इतना क्यों फट रहा है? मुझे इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। तभी वो नज़र घुमा के देखता है और कहता है, अरे ये कमरा तो मेरा नहीं है, ये कौन सा कमरा है? तभी वो अपने शरीर की तरफ देखता है और कहता है, अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े कहाँ गए? तभी वो अपनी दूसरी साइड नज़र घुमा के देखता है तो वहाँ एक आदमी बैक करके सो रहा होता है और वह हैरान होकर खड़ा हो जाता है। कहता है, अब यही होना बाकी था, इसमें पक्का मेरी गलती होगी, मेरी ही गलती होगी। जाना कहाँ था, पहुँच कहाँ गया मैं? तभी वो जल्दी से खड़ा होकर कपड़े पहनता है और एक नोट में लिखता है, थैंक यू पर आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ट्रबल दिया, मुझे भूल जाना। ये कह के वो नोट छोड़ के चला जाता है। टाइम स्किप होता है और लैंजन उठता है। जब वो अपनी दूसरी साइड देखता है तो वहाँ वो आदमी नहीं होता। लैंजन शॉक हो जाता है। फिर वो उठ के बाथरूम की तरफ जाता है, फिर वह बाथरूम में भी नहीं होता। वो रिसेप्शन पे कॉल करके पूछता है, पर वह बताती है कि ऐसा कोई आदमी तो आया ही नहीं था। लैंजन शॉक हो जाता है।
तभी वो अपने आसपास देखने लगता है और टेंशन में अपने बेड के साइड जाके बैठ जाता है। तभी वो देखता है वहाँ एक नोट पड़ा है। नोट पढ़ के वह हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने भाई को कॉल करता है। कहता है मुझे आपसे अभी अभी मिलना है। तो उसका भाई शौक होकर कहता है ओके ठीक है, मैं अभी मिल लेता हूँ, तुम एयरपोर्ट के पास वाले कैफ़े में आ जाओ, हम वहीं बात कर लेंगे। लैंडन तुरंत उस कैफ़े में आता है। जैसे वो आता है तुरंत अपने भाई से पूछता है आपने उस लड़के को भेजा था? तभी सिचन शौक होता है, कहता है मैंने लड़के को, मैं तुम्हारे पास लड़के क्यों भेजने लगा? तो लैंडन कहता है तो आपने उसे नहीं भेजा? तो सिचन कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं भेजा था। तो लैंडन खड़ा होता है, कहता है मुझे अब उसे ढूंढना है, अभी के अभी मुझे उसे ढूंढना है। तो सिचन अपने भाई का हाथ पकड़ता कहता है मुझे लगता है वह जो भी इंसान था मेरे भाई का दिल अपने साथ ले गया है। लैंडन गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के उसे ढूंढने निकल जाता है। अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उसे अभी के अभी ढूंढे। टाइम स्किप हो जाता है और 3 साल बीत जाते हैं। लैंडन अपनी बुक पढ़ता हुआ ये सोच रहा होता है कि तुम कहाँ हो, मैं आज भी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? एक झटके में मेरी ज़िंदगी में आकर तुम एक झटके से मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सकते, प्लीज़ मुझे मिल जाओ। टाइम स्किप होता है। वो अपने सेक्रेटरी को कह रहा होता है जल्दी आने की कोशिश करना, तुम्हारी छुट्टी इस पर बहुत ज़्यादा लंबी है। तो उसका सेक्रेटरी कहता है हाँ सर, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं चर्च में नहीं जाता, पर मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है, वो मेरी जगह सारा काम अच्छे से संभालेगा, वो काम के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो हर काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है। तो लेजेंड कहता है हाँ ठीक है, वो तो बाद में देख ही लेंगे। टाइम स्किप होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। लैंडन अपने कमरे में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी उसके रूम पे नॉक होता है और वो आदमी अंदर आता है और कहता है माय कम इन सर। लैंडन में जवाब देता है। वह आते ही कहता है सर ये आपकी आज की टू डे लिस्ट है, आपको यहाँ जाना है, मेरा नाम। तभी लैंडन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, यहाँ फाइल रख दी, जा सकते हो। वह आदमी ये कहता हुआ चला जाता है। कुछ टाइम बीत का है, सुबह के 11:30 बज रहे होते हैं। ये समय लैंडन की ब्लैक कॉफ़ी का होता है। तो वह आदमी जल्दी से ब्लैक कॉफ़ी लेते हुए उसके कमरे में आके नॉक करता है। जैसे वो उसके टेबल पे कॉफ़ी रखता है तो लैंडन गर्म कॉफ़ी उठाने वाला होता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है सर कॉफ़ी गर्म है। तभी लैंडन गुस्से भरी निगाह से उसकी तरफ देखता है, पर वो शॉक होकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ ही देखने लगता है। तभी वह सर झुका के सॉरी सॉरी कहते हुए कहता है सर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आप पे चिल्लाना नहीं चाहता था, वो कॉफ़ी सच में बहुत गर्म थी, आपका हाथ जल सकता, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तभी लैंडन कुछ नहीं कहता और सडनली वो अपने सेंसेस में वापस आते हुए कहता है इट्स ओके, तुम जाओ। जैसे ही वो जाने लगता है तो लैंडन उसे रोकते हुए कहता है एक सेकेंड, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वह हंसता हुआ पलटता है और कहता है वी विशियन। तभी लैंडन बिल्कुल शॉक्ड और फ्रोजन हो जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है। चलिए गाइस, मैं आज की कहानी बहुत छोटी कर रही हूँ मुझे पता है, पर ये कहानी आपको पसंद आ रही है कि नहीं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग माई चैनल, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।